हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट एंड यू आर वाचिंग सीएस नॉलेज ग्रुप। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कॉन्सेप्ट की, जो सेक्शन 152 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइंड है। तो चलिए पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 152। मीनिंग ऑफ डायरेक्टर सेक्शन 2 क्लॉज 34 में डिफाइंड है। डायरेक्टर मीन्स द डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड। जनरली डायरेक्टर कौन होता है? जो बोर्ड में अपॉइंट होता है, जो कंपनी को रन करता है, कंपनी के गुडविल इंक्रीज करने में, कंपनी के टर्नओवर, कंपनी की इमेज बढ़ाने में, कंपनी के बिजनेस को रन करने के लिए जो लोग चाहिए होते हैं उन्हें डायरेक्टर बोलते हैं। दो कैटेगरी के डायरेक्टर होते हैं गाइस, आपको पता है, जैसे कि एक एग्जीक्यूटिव और एक नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी के। अब पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। फर्स्ट, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट सेक्शन 152 सब सेक्शन 1 बोलता है, अगर कंपनी का जो आर्टिकल है, डॉक्यूमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जैसा कि आप जानते हैं, अगर उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है रिगार्डिंग द नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, आर्टिकल साइलेंट है, तो सब्सक्राइबर जो होगा कंपनी का, वो फर्स्ट डायरेक्टर डीम्ड मान लिया जाएगा एंड उसका टेन्योर होगा अप टू द डेट ऑफ एजीएम। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड इन एजीएम। गाइस, जैसे कि आपको सब सभी डायरेक्टर जो होते हैं वो एजीएम में अपॉइंट होते हैं अनलेस एक्सप्रेसली प्रोवाइड। मतलब इसका मतलब जो एडिशनल डायरेक्टर हो गए, अल्टरनेट डायरेक्टर हो गए, सेक्शन 161 में कैजुअल वैकेंसी वाले डायरेक्टर हो गए, उनके अलावा जितने भी डायरेक्टर हैं वो एजीएम में अपॉइंट होंगे। अगर आपकी कंपनी ओपीसी कंपनी है, जो इंडिविजुअल मेंबर होते हैं कंपनी के, वो ही डीम्ड फर्स्ट डायरेक्टर मान लिए जाएंगे। और जब भी कोई भी पर्सन डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता बिना डिन के, डिन नंबर होना मैंडेटरी है डायरेक्टर के लिए। बिना डिन के कोई भी पर्सन एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता। अपॉइंटमेंट प्रोसीजर पढ़ते हैं। तो तीन चीज़ें ज़रूरी हैं एक डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए। उसका पास डिन नंबर होना चाहिए, उसको अपनी रिटर्न कंसर्न देनी होगी DIR-2 फॉर्म में, और उसे डिक्लेरेशन देनी होगी इन फॉर्म DIR-8 में। और ये तीनों चीज़ें कंपनी को कलेक्ट करनी है और कंपनी की ड्यूटी है कि फाइल करना है। जब भी कोई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर DIR-12 ROC को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को फाइल करना है। अगर कंपनी IFSC पब्लिक कंपनी है तो लिमिट 60 डेज हो जाएगी DIR-12 फाइल करने की। DIR-12 फाइल करना किन कंपनीज को अलाउड नहीं है? सेक्शन 8 NGOs कंपनी को, एक ऐसी गवर्नमेंट कंपनी को जिसमें अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट करती है डायरेक्टर का, उन कंपनी को DIR-12 फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और इन कंपनीज को एक कंडीशन फुलफिल करनी होगी कि इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एनुअल रिटर्न फाइल करने में ROC को कोई डिफॉल्ट नहीं किया। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की। तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है वो एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कैटेगरी में आता है। इसको इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है। तो इसका अपॉइंटमेंट जो है वो एजीएम में होता है। तो जब भी कंपनी इसका अपॉइंटमेंट करेगी, जो एजीएम के नोटिस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अटैच करेगी और अपने मेंबर शेयर होल्डर को प्रोवाइड करेगी। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एजीएम नोटिस के साथ इसलिए जाती है क्योंकि इज़ अ स्पेशल बिजनेस, ये ऑर्डनरी बिजनेस में नहीं आता, इसलिए इसकी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट अटैच होती है एजीएम नोटिस के साथ। अब बात करते हैं रिटायरमेंट बाय रोटेशन डायरेक्टर की। अगर कंपनी प्राइवेट है और वो अपने आर्टिकल में ये बात लिखती है कि उसके जो भी डायरेक्टर होंगे, सारे डायरेक्टर वो होंगे नॉन रोटेशनल या परमानेंट होंगे, जिनका टेन्योर फिक्स्ड होगा, 5 साल 3 साल, जो कंपनी रखना चाहे रखे, उसे उस टेन्योर के बाद रिटायर कर सकती है। अब बात करते हैं कुछ पब्लिक कंपनी की या एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी है पब्लिक की। अगर उसका आर्टिकल परमिट करता है कि सारे डायरेक्टर रिटायर होंगे एजीएम में, तो सारे डायरेक्टर ही होंगे रिटायर। लेकिन अगर कंपनी का आर्टिकल में कुछ भी मेंशन नहीं है, साइलेंट है, तो लॉ कहता है 2/3 डायरेक्टर जो होंगे वो रोटेशनल होंगे और 2/3 का 1/3 लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन होंगे हर एजीएम में। जो हम टोटल डायरेक्टर की काउंट करेंगे उसमें कुछ डायरेक्टर को एक्सक्लूड करेंगे, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, और डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय एनसीएलटी, डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। तो ऐसे डायरेक्टर काउंट नहीं किए जाएंगे। इन डायरेक्टरों का टेन्योर फिक्स्ड होता है। अगर मान लो कंपनी की एजीएम ही नहीं होती किसी कारण, तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन नहीं होंगे, वो होंगे उसी डेट ऑफ एजीएम को जिस दिन एजीएम होनी चाहिए थी। ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट, मान लो जो डायरेक्टर सबसे ज़्यादा वक्त गुजारता है कंपनी में, ज़्यादा उसका टेन्योर होता है, लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस, तो उसका रिटायरमेंट पहले वो लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन फर्स्ट माना जाएगा। लेकिन मान लो दो डायरेक्टर हैं, वो दोनों सेम डेट को अपॉइंट हुए, या दो से ज़्यादा डायरेक्टर हैं, तो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड होगा कौन डायरेक्टर रिटायर होगा। अगर
सॉल्यूशन फिर भी नहीं निकलता तो ड्रॉ ऑफ लॉट्स जिसको हम बोलते हैं, चिट्ठियों से चिट्ठियाँ निकाली जाएंगी कौन डायरेक्टर रिटायर होगा। फाइलिंग द वैकेंसीज क्रिएटेड बाय रिटायरिंग डायरेक्टर। कंपनी में जब डायरेक्टर रिटायर होता है तो वैकेंसी राइज होती है और हर कंपनी को एक मिनिमम लिमिट मेंटेन करनी होती है डायरेक्टर्स की। अगर पब्लिक है तो 3 डायरेक्टर होने चाहिए, प्राइवेट है तो 2, ओपीसी है तो 1 डायरेक्टर होना ही चाहिए। तो अगर कंपनी के पास मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर क्राइटेरिया फुलफिल है तो कंपनी को वैकेंसी फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्टर जो हैं वो मिनिमम लिमिट से फॉल करते हैं तो कंपनी क्या करेगी, वैकेंसी फिल करेगी रिटायरिंग डायरेक्टर को। कैसे? 2 तरीके से, या तो वो जिस रिटायरिंग डायरेक्टर को ही रीअपॉइंट कर ले या वो अपॉइंट करे किसी अदर पर्सन को इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर। उसके लिए कंपनी को कैंडिडेचर देना होगा सेक्शन 160 के अकॉर्डिंग, और ये स्पेशल बिजनेस माना जाएगा। और अगर आप रीअपॉइंट करते हो रिटायरिंग डायरेक्टर को तो एक ऑर्डिनरी बिजनेस है। अब माना जाएगा सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग रिटायरिंग डायरेक्टर का ही डीम्ड रीअपॉइंटमेंट मान लिया जाएगा अगर उसकी वैकेंसी जो है रिटायरिंग डायरेक्टर की वो फिलअप नहीं की जाती और मीटिंग को एक्सप्रेसली कंडक्ट नहीं किया जाता वैकेंसी फिल करने के लिए। तो मीटिंग क्या होगी, एडजर्न हो जाएगी। कब? सेम डे नेक्स्ट वीक में, सेम टाइम सेम प्लेस में, एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडे नहीं पड़ना चाहिए उस दिन। अगर एडजर्न मीटिंग में भी वैकेंसी फिल अप नहीं की गई, मीटिंग को एक्सप्रेसली रिजॉल्व नहीं किया गया वैकेंसी फिल करने के लिए, तो रिटायरिंग डायरेक्टर डीम्ड रीअपॉइंट मान लिए जाएंगे। लेकिन इसकी 5 एक्सेप्शन है गाइज। पहला, रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट हैज़ बीन पुट एंड लॉस्ट, मतलब एक शेयर होल्डर ने रेजोल्यूशन पुट किया और किसी ने सेकंड नहीं किया, तो इस केस में तो रिटायरिंग डायरेक्टर डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा। इसकी दूसरी एक्सेप्शन है, अगर रिटायरिंग डायरेक्टर ही अपनी अनविलिंगनेस शो करते कि मुझे अपॉइंट नहीं हो रहा बाय नोटिस इन राइटिंग, तो वो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा। अगर वो डिस्क्वालीफाइड माना जाता है, वो क्वालिफाइड नहीं है, जैसा 164 आप पढ़ा है सेक्शन आपने, क्राइटेरिया में फॉल होता है वो, तो वो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा। और उसके लिए अगर कोई रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड हो, जैसे आप जानते हैं वो आरएसआर, और अगर सेक्शन 162 का कॉन्ट्रवीन किया गया तो उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ईजिली मिल सके।